नमस्कार। आज के टॉपिक का नाम है अपना अपना विचार। इस टॉपिक में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की। संवैधानिक व्यवस्था में जहाँ पर आप देखते हैं कि भारत हर वर्ष किसी न किसी चुनाव से जूझ रहा होता है और काम कुछ नहीं होता है। हर वर्ष चुनाव कराइए, किसी राज्य की सरकार बदलती है, किसी राज्य की नहीं बदलती है, फिर केंद्र सरकार बदलती है, नहीं बदलती है, विकास 10-5% हो जाता है ना, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। तो मैं इसी टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत का भविष्य इसी टॉपिक पर टिका हुआ है। मैं बात करने वाला हूँ कि विधायकों की योग्यता क्या होनी चाहिए। विधायकों की योग्यता बहुत जरूरी है, क्योंकि टिकट देते समय लोग ध्यान नहीं देते हैं उनकी योग्यता क्या है, उनके अंदर संवैधानिक गुण है या नहीं, लोकतांत्रिक गुण है या नहीं, सामाजिक न्याय के प्रति उनका रवैया कैसा है, उनका लगाव कैसा है। ये सारे और इसके अलावा और भी विशेषता उनके अंदर होनी चाहिए। वो सारी विशेषता है या नहीं, इन सब की परख करने के लिए सबसे आसान तरीका अपना विचार के इस शो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले करना क्या होगा कि ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देना चाहिए जिनकी योग्यता LLB हो। LLB बैचलर ऑफ लॉ, कम से कम LLB किए हों, वो भी रेगुलर वे में क्लास किए हों। बायोमेट्रिक से उनका अटेंडेंस लग रहा हो उनके क्लास में या फिर कॉलेज में या फिर दोनों टाइम पर, सुबह शाम, क्लास में इन होते समय और क्लास से आउट होते समय, या फिर कॉलेज में इन होते समय या कॉलेज से आउट होते समय उनका अटेंडेंस लगना चाहिए उन स्टूडेंट्स का। और क्लास करने के बाद वो परीक्षा क्वालिफाई कर जाएं सेम ईयर में। ऐसा नहीं है कि बैक लगा हो, या फिर बैक लगा हो तो फिर भी इम्प्रूवमेंट करके वो पास हो जाए, है ना। उनका चयन होना चाहिए, उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कम से कम 100 से 150 लोगों को ऐसे बंदे को टिकट देना चाहिए जो LLM किए हों या फिर 5 वर्षीय LLB किए हों। 5 वर्षीय LLB की बात कर रहा हूँ, वो किए हों। और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये बंदे किसी भी न्यायालय में या फिर किसी भी तहसील में या किसी दीवानी में, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, या फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस ना की हो। क्योंकि प्रैक्टिस कर लेने से उनके अंदर जो सामाजिक न्याय की प्रतिभावना है और संविधान की प्रतिभावना है या फिर लोकतांत्रिक भावना है, वो मुझे लगता है कि वो विफल हो जाती है, साइड हो जाती है। इसलिए जो बंदे या फिर जो लोग या जो कैंडिडेट LLB का एग्ज़ाम पास आउट कर लिए हैं, पास हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं, उनको टिकट दिया जाना चाहिए। और जिन्हें मंत्री या विधायक दल का नेता या सदन का नेता चुनना है, उनको LLM की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद की योग्यता मैं बताता हूँ क्या करना है। इसके बाद ये होगा कि उनकी जो योग्यता है, उसके बाद आपको क्या करना है या फिर सरकार को क्या करना है, एक ऐसी व्यवस्था लाना है कि जिन्हें विधायक दल का नेता चुना जाना है, मंत्री चुना जाना है या फिर विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना है, उनका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एक ही बार में होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए, है ना। वो ऑनलाइन एग्ज़ाम
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने होगा, वैश्विक स्तर पर होगा, प्रमुख देशों की मीडिया के सामने होगा और सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में होगा। जापान की मीडिया, अमेरिका की मीडिया, रसिया की मीडिया, चाइना की मीडिया, ये सब जो प्रमुख, इंग्लैंड की मीडिया, ये प्रमुख देश हैं, या फिर और देश होंगे, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया, इन सब मीडिया के सामने या फिर इन सब के निगरानी में मुख्यमंत्री का या फिर विधानसभा अध्यक्ष का या फिर कैबिनेट मिनिस्टर का एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जो लोग डिसक्वालीफाई करेंगे उनके स्थान पर दूसरे बंदे को लाया जाए। यानी इस तरह से सभी पोस्ट भरे जाएंगे, तब जाकर के जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, या फिर लोकतांत्रिक लोग हैं, उनका महत्व बरकरार रहेगा। अपने विचार के इस शो में आज के लिए इतना ही। अगले शो में कुछ नया टॉपिक लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।